पांचवा पॉइंट, हर यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट है उसका 5 पॉइंट याद रखिए विथ कंटेंट। इसको बढ़िया से हाईलाइट कीजिए, ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा, इसको हाईलाइट कीजिए और सीधा नीचे का 2 लाइन 3 लाइन प्रॉपर उसके बारे में, बीच में जो आता है उसके बारे में भरिए और उसका कंक्लूजन जो है आपको प्रॉपर देना है, क्लोज कर देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए भी रेशियो एनालिसिस यूज होता है। रेशियो एनालिसिस के बाद हम बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस। आपका फर्म 2017 और 2018 के बीच में आपका फर्म का क्या परफॉर्मेंस रहा, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ करंट ईयर विथ बेस ईयर। इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100। ये आपका एक तरह से कंपैरेटिव और कॉमन साइज का पहला इंट्रोडक्शन भी यही है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस हेल्प्स in comparison of performance of current year with base year, which helps to determine the strength and shortcomings of the firm। आपका क्या ताकत है और आपका क्या कमजोरी है, ये आपका comparative analysis। the word comparative analysis itself means comparison of performance of current year with base year। हम इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट को हम पोजिशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं और इनकम स्टेटमेंट को हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है। कीवर्ड किसी भी चीज में आए, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट विच शोज द पोजिशन ऑफ द फर्म्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, 2 नंबर आपका डन। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट और व्हाट इज P&L अकाउंट और व्हाट इज परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, P&L अकाउंट और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच डिडक्ट्स all the indirect expenses from gross profit so that we can arrive at net profit। net profit मतलब pure profit which is added to the capital of the firm। याद कीजिए, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा P&L का नेट प्रॉफिट आता है, अगर नेट प्रॉफिट 1 लाख आया तो इसको हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को कैरी डाउन करते थे बैलेंसिंग फिगर में ले जा करके। आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग कमीशन अलग चीज है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट, वो भी बात करेंगे जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो P&L अकाउंट से हम लोग क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ रहता है, इसमें हम नेट प्रॉफिट को या तो जोड़ देते हैं या तो फिर अगर नेट लॉस आ गया तो बाई साइड में आ जाएगा नेट लॉस, इसको हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट which shows the financial performance of the business, which deducts all the indirect expenses through which we arrive at net profit, which is the pure profit, which is further added to the capital in the balance sheet। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है।